उनकी करना है शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हेडलाइन विजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बाहर हवा का शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़रा जो है तूफ़ान शुरू हो गया था थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमें अंदर आना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे फैसल भाई की कामयाबियों की, जैसे कि उन्होंने बताया। उसके बाद मासूम शफीक साहब ने भी बात की। अब हम चलेंगे फैसल भाई की तरफ और फैसल भाई से बात करेंगे उनके कबूतरों के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में। तो फैसल भाई हमें बताएंगे जी कबूतर किस तरह बने, और ये जो अब कबूतर है क्या ये पहले से बेहतर है? जी कामरान भाई, स्कोर और रिजल्ट आपके सामने है, पंजाब में भी और 1-to-1 मुकाबलों में भी। सही। तो जैसे जैसे जदीद दौर है, साइंस तरक्की कर रही है, हर कोई चाहता है उसके पास अच्छी से अच्छी चीज़ हो, चाहे उसे जिस मर्जी चीज़ का शौक हो। और हमारे पास जो परिंदे हैं जो रिजल्ट दे रहे हैं ब्रीडिंग में, जिनके बच्चे हम ब्रीड करवा के अपनी छत के ऊपर उड़ा रहे हैं, उन जिनका ज़्यादा फिगर है उनकी तादाद ज़्यादा कर लेते हैं। अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो फिर जो है अपना वो क्रॉस वगैरह करा लेते हैं। तो फैसल भाई ये परिंदे कौन से हैं आपके पास ज्यादातर? आपको किनका शौक है? सूरी कबूतर है आपके पास, सियालकोटी है, किसी घर से रिलेटेड है क्या? ये पहले भी आपसे शायद मेरी बात हो चुकी है कि माशाल्लाह मेरे घर में ये चौथी पीढ़ी है, परदादा दादा वाला साहब के बाद जो है ना हमें परिंदों का शौक है। उड़ाने का जो है वो कुछ अरसे से जो इसमें आया स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो है वो देखते हैं, लाल आंख वाले हैं, सफ़ेद आंख वाले हैं, सियालकोटी हैं, जिस तरह आप कसूरी कह लेते हैं, लाहौरी कह लेते हैं, बटेरे वगैरह, ये वो क्रॉस वगैरह करवा के कर रहे हैं। और जिनके पास मेरे पास अपना बाब सादत अली भाई के जो है वो जब से इनसे रिलेशन हो तलक बना मेरे कबूतरों में चेंजिंग आई है, और फिर उसके बाद रिजल्ट में भी ऑटोमेटिकली चेंजिंग आई है। ठीक है, उसमें इन्होंने मुझे गुजरांवाले से इनके दोस्त हैं उमर भट्ट साहब, दो को दफ़ा इन्होंने बच्चे लेके दिए थे, 2-3 दफ़ा। तो फिर मैं उनके पास गया, इनका फ़ोन वगैरह करवाया। ये आउट ऑफ कंट्री थे, दुबई में थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की, बड़ा वो मेरे लिए लकी डे था कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे हो गया वो लगाए लेके आया। फिर उनके बच्चे जो मैंने छोड़े, उड़ाए, बनाए, फिर अपने क्रॉस कर आगे पीछे किए। एक उस्ताद यूसुफ साहब के परिंदे थे। इसी तरह राजा तैर बीब साहब ने जब लास्ट दफ़ा पिछली दफ़ा शौक वाइंड अप किया था ना, उनकी तरफ से बड़े अच्छे परिंदे मुझे मिले थे। इसी तरह मास्टर साहब से कोई अच्छा परिंदा देखता हूँ, ये दिखाने के लिए लेके आते हैं, तो मैं हिलाकियातन, तो ये फिर आगे से जो है वो बिल्कुल इनकार यही रह जाते हैं, बिल्कुल इनकार नहीं करते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चीज़ों का मिक्सचर है। तो ये अभी आपको मैं शो करवाता हूँ। जो कबूतर उड़ रहे हैं, जी जी, ये वाले कबूतर भी किसी खास घर से, मतलब जितने नाम लिए उनसे मंसूब ही हैं, या ये फिर बाद में मेकिंग हुई है इनमें आपस में? ये खुद की मेकिंग है हमारी सारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद यूसुफ साहब के हाथ के लगे जोड़े हैं। एक दो दफ़ा राजा काका साहब आए हैं, उन्होंने लगा दिए। को अपना मास्टर साहब ने इधर को अच्छा परिंदा लगा, क्योंकि ये बड़े हैं, क्योंकि हर बंदे से तो कुर्बत है नहीं है। जो है कोशिश करते हैं कि जो बड़े हैं उनकी मान के चलें, जो वो फिर बरकत भी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुलामबाज खुद से जो अच्छा परिंदा उड़ता है, उसकी हसलतें, हसीतें, पॉजिटिव नेगेटिव देख के हम फिर वो भी मिक्स कर लेते हैं, वो और अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो उन्हीं में से ही कर रहे हैं हम। वो अपना लाल छट्टे वाले कथा रंग परिंदों का हमारे पास उनका ज्यादा रिजल्ट है। फिर उनमें लाल आंख भी टच कर लेते हैं, बटेरा वगैरह भी जिसको आप बोलते हैं सियालकोटी टाइप, वो भी टच कर लेते हैं। वो उन्हीं में से जो है ना, जब से स्टॉप की है ना बाहर से लेके आने और घर की तरफ तवज्जो दी है उड़ाने की तरफ,
उस वक्त के हमारे पास अच्छे परिंदे बनना शुरू हो गए। एक दो सवाल करते हैं, उसके बाद जो है ना हम कबूतरों की तरफ जी चले जी जाएंगे। हुक्म करें। फैसल भाई, मुख्तलिफ जगहों पे हम शौक करते हैं, जी जी मतलब हम पंजाब में हर जगह ही जाना होता है, लाहौर में भी जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, कसूर में भी, और अगर इससे बिल्कुल हट के आए तो मीरपुर तक, इस्लामाबाद तक, जी, आज़ाद हर कश्मीर। जगह जाना, तो मतलब एटमोसफेयर दोनों साइड का चेंज है बिल्कुल। जी जी हमने तकरीबन ये सारे ही देख लिए, यहाँ तक कि कराची में भी जाके भी देखे कबूतर। जी बिल्कुल। ज्यादातर कोई गिनी चुनी नस्लें हैं जो उड़ रही जी, हैं, हर ठीक। जगह ही उड़ रही हैं, जी जी लेकिन हर जगह पे कबूतरों की बनावट और परवाज में फर्क है। जी जी कुछ जगहों पे लोग कहते हैं जी बहुत बुलंदी वाले कबूतर चाहिए, जी जी कुछ जगहों पे लोग कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा बुलंदी ना और दरमियानी बुलंदी के कबूतर। ठीक है। तो ये जो लाला मूसा का जो शहर है, इसके एक साइड गुजरात है, एक साइड इधर चले जाए तो जेलम साइड आ जाती सराइक साइड आ इसकी जाती है। बैक साइड पे जो आज़ाद कश्मीर आ जाता है। आज़ाद कश्मीर आ गया। जी, जी। तो ये सराउंडिंग है, ये है एक तरह का मैदानी इलाका, लेकिन इसके इर्द गिर्द पहाड़ी इलाकों की सराउंडिंग्स है थोड़े फासले पे। जी स्टेप बहुत नजदीक है। आप जहाँ भी ट्रेवल करेंगे नेक्स्ट स्टॉप पे आप फौरन पहुंच जाएंगे। 10 से 15-20 मिनट का फासला बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा। आपकी कि यार इस तरह के जो कबूतर है ना, जी जी ये हमारे इलाके में कामयाब है। इसमें मौसम जैसे आप ज़िले गुजरात के या पंजाब की इस तरफ के आपके सराई लाला मूसा के गुजरात के आप कहते हैं कि ये मौसम 4 तरह का है। यानी दिन से सूरज निकलने से लेकर ढलने तक ये 4 दफ़ा अपना मोड चेंज करता है। ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो मिक्सिंग ही सारी चल रही है। जब हवा हो तो फिर वो हम कहते हैं जी बूंदे, इनके जो बूंदे वो बड़े होने चाहिए, बूंदों के पत्थर। तो अगर हवा कम हो तो फिर जी वो छोटा चाहिए। ठीक है, या मिक्स हमारा चल जाता है। सही है। ठीक है, वो डिपेंडेड है कि आपने उसको रिहर्सल कितनी कराई हुई है, कि कितनी दफ़ा छोड़ा हुआ है ख़राब मौसमों में, सही मौसमों में। वो सारा फिर आपकी मेहनत पे डिपेंडेड है, प्रैक्टिस पे। बिल्कुल ठीक है। और जिन परिंदों की ज़्यादा वापसी होती है हम फिर कोशिश करते हैं उनको स्टंप में लेके आने की। बिल्कुल सही है जी मास्टर साहब, आप भी पुराने शौक कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेरा सवाल है उसमें मतलब इन्होंने पॉइंट्स बड़े अच्छे बताए कि ये दुम के हवाले से और इन चीज़ों को बड़ा ख्याल करके रखना पड़ता है, और बाकी चीज़ें तो चली गई, प्रैक्टिस पे चली गई, बिल्कुल सही है। लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलंदी वाला कबूतर कामयाब है? जी मैं फैसल साहब की तायद करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कामरान साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मुख्तलिफ लोकेशन के हवाले च मुख्तलिफ इलाकों च मुख्तलिफ कबूतर मुख्तलिफ ब्रीडां कामयाब ने। ਤੁਹਾਡੇ शहर लाला मूसा या कुरबो जवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ? ਤੇ फैसल साहब ने जिस तरह इन्होंने इन्हों की दरिया दिल्ली है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਸਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤਨ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ 13 ਘੰਟੇ, और अगर वो मौसम उन्होंने इजाजत दे तो जरूर कोशिश करते हैं बई ये जी परवाज करके पाओ। तो मैं समझना इन्हों की कामयाबी का राह इन्होंने 2 किस्म के कबूतर जोड़े ने मेनटेन किए हैं, हवावां वाले आसमान वाले कबूतर, दरमियानी सतह वाले फुल आसमान वाले, ताकि जिस तरह का कबूतर मौसम महसूस करे वो जोड़ा है उस लिहाज नाल परवाज शुरू करे। तो कामरान साहब इन्हों की कामयाबी के इन्हों का इस ख्याल उन्होंने सादा का जोड़े इतने दोस्त जिन्होंने इन्हों की ब्रीडिंग सैटअप हिस्सा लिया, और खुद भी माशाअल्लाह बेशुमार सलाहियतां ने, गो के कम उम्र ने, लेकिन मैं समझना कम उम्री का तलक कामयाबियां नाल नहीं हुंदा, कम उम्री का तलक बहादरी नाल है। ते अपने ख्यालात नूं मेनटेन करके ते उन्हां नूं तजर्बे दे विच लियावना। बिल्कुल ते सच्ची बात है, मैं इत्थे अक्सर आंदा रहना, बल्कि अक्सर कहीं इत्थे हुंदा ही इत्थे मैं रात 10 बजे 11 बजे तक बताते खुद भी उत्ते चढ़ के मुख्तलिफ जिहड़े कबूतर ने उन्हां नूं वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे का की शायद है, इहदी की कारकर्दगी है। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म दी डायरियां रखियां ने, उन्हां दे विच टाइम इन्होंने नोट किए ने, ते जिहड़े वक्त भी जोड़ा लांदे ने मुख्तलिफ मौसमां नूं मद्देनज़र रख के ते उस जोड़े कबूतर की जोड़ा साजी च भी हिस्सा लैंदे ने। फैसल में जेठ आया, इस दफा बारिशां हो गई। अच्छा कतकला माफी।
आपने मेरे से भी यही आंसर किया और अपना क्वेश्चन और मास्टर साहब से भी, लेकिन इसका सबसे बेहतर जवाब ये आपको मोहम्मद हुसनैन देगा। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है मोहम्मद हुसनैन फैसल कुमार। ये अब ये जो है ना, आप इससे पूछें कि इसकी पसंदीदा ब्रीड्स कौन सी है जो हमारे पास सबसे ज्यादा कारकर्दगी है, पूछें ये आपको बताएगा जी। माइक आ गया। अच्छा जी, आपको कौन कौन से मोहम्मद हुसनैन कौन कौन से कबूतर पसंद है? लाल परी और टेडी। कौन से? जी जी, लाल परी और टेडी। लाल परी और टैडी, ये हमारे पास इनका जी ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस है। थैंक यू जी। चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं फैसल भाई बात कर रहा था, ये उल्टा लगा करेगा। मैं बात कर रहा था, चलो अभी जो उजान हम के पास बुलंदी जाओ। की बात कर रहे थे, जी जी, तो ये कबूतर आपने देखे हैं, चले मान लिया कि ये उड़ते हैं। अब मौसम इस दफा पड़ गया बारिशों का, बारिशें हो गई ना जेठ में, जी करे करे बाद में फिर आपको तो जवाब जेठ उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का पिछले साल था। आपकी परफॉर्मेंस पिछले साल भी अच्छी थी, इस साल भी अच्छी थी। अब आपने मुझे कहा कि हम इस तरह के कबूतर बना लेते हैं कि मौसम अगर हवा वाला हो तो हम इस तरह के कबूतर डाल लेते हैं, मौसम अगर रुका हुआ ठहरा मौसम है तो हम इस तरह के कबूतर डाल लेते हैं, ठीक हो। अब कबूतर डाल लिया हमने और मौसम चेंज हो गया, फिर क्या होगा? नहीं, वो मेंटेन है किस कबूतर। तरह से उसको सेलेक्ट किया हुआ आपने कि यार ये इस तरह का मौसम हो तब भी मेरा काम चल जाएगा, इस तरह का मौसम हो तब भी काम चल जाएगा? किस तरह की बॉडियां, किस तरह की नस्लें जो है वो आगे लेके आते हैं फिर आप? जब तक हम इस तरह का रिस्क लेते रहे हैं ना कि जी कल नेट पे मौसम बड़ा साफ दिखाई दे रहा है, हमने ये वाले परिंदे छोड़ने हैं, ठीक उसी दिन मौसम चेंज हुआ है, चेंज हो गया। सही। जब तक हम इस पे डिपेंडेड रहे हैं ना नेट के साथ कि हमने इस तरह चलना है, हम हमेशा सबसे पीछे ही रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने उस ब्लड लाइन की सिलेक्शन की जो सिर्फ वापसी की निचोड़ नहीं है, ऊपर वाले दुश्मन की भी, मौसम की भी, ठीक है, और मजाज की भी, सही। ठीक है। वो बेशक भले ही वो 2-3-4 घंटे कम दे, लेकिन हमने एक कोशिश की है कि परिंदे पूरे बिठाएं मुकम्मल, सही। ठीक है। और हमारी कामयाबी का राज भी यही रहा है कि हमारे जो है ना वो परिंदे जो आते रहे हैं वो एक तो टाइम करके आते रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो इस फाइनल सिलेक्शन कर लिया, अब जो मर्जी हो जाए परिंदे वही उड़ने, जो परिंदे वही उड़ने हैं, जो यानी मिक्सअप रखा हुआ है। हमने सारे एक जैसे नहीं छोड़े। एक बहुत ऊपर उड़ रहा है तो हमने उसके साथ जरूरी नहीं कि उसके साथ वाला सेट भी वही हो, हमने उससे नीचे वाला 3 घंटे वाला, 4 घंटे वाला, फिर 10 बजे वाला, 1 बजे वाला, ये हम चेंजिंग ऊपर नीचे पहले की है 2-3 दफा। तो ये जो तरतीब बनी है ना, ये मौसम में भी एक्सेप्टेबल हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जो प्रोग्रेस है ना उसमें बड़ा जबरदस्त शानदार, और आपके तजर्बे में बहुत ज्यादा आपको अवेयरनेस जो है अवेल होती बड़े है। बड़े स्ट्रक्चर के लोग कहते हैं कि लाला मूसा गुजरात है या सियालकोट है कि जी बड़े वजूद के कबूतर होने चाहिए, खारियां हो गया, आप समझते हैं बड़े वजूद के कबूतर होने होते? मैं तो ये देखता हूँ जो जितना अल्लाह ज़रफ होता है ना उतनी बड़ी बात कर देता है। ये यूट्यूब और फेसबुक ये सारे चैनल बड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स आप कंबाइन करें, ठीक है, तो फिर तो आपको टेपलोरों में मिल जाएंगे, जांगलियों में मिल जाएंगे, ठीक है। कुंदा ऐसा होना चाहिए, हड्डी जोड़ ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय बात नहीं। मैं कहता हूं जो आपके प्रैक्टिकल में आया ना, आपके गेम में आया, ठीक है, आप सिर्फ उसको जज करें। मैं किसी को अस्तगफिरुल्लाह किसी उस्ताद को या किसी भी गेम करने वाले को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ आपके निखार तब भी आएगा जब आप खुद इससे टच होंगे, उससे पहले नहीं, उससे जो मर्जी हो जाए। देखें, एक ब्लड लाइन को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, आपके पास उसका फिगर अच्छा है, ठीक है, और तादाद भी है। जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास भी हो। जैसे आपके पास बड़ी अच्छी एक गाड़ी चल रही है, मेरे पास आए तो एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरह जब एक के पास अच्छी फाइट कर रही है ब्लड लाइन, वो उसके मिजाज को समझता है। देखें, इंसान है, जानवर है, परिंदा है, इंसान है, जानवर है, परिंदा है। ये तो मेरे नबी का भी फरमान है ना कि आप अगली की नेचर के अंगेंस्ट जाएंगे, उसके साथ जुल्म तो अपने साथ ज्यादती है। इसी तरह ही ये है, सही, ठीक है। या परिंदे का मिजाज आप समझ लें या वो मालिक का समझ है, तब जाके गेम बन जाती है। गेम बन जाती है।
तो जब आपने समझना नहीं है, उसको उड़ाना ही नहीं है, नीचे बैठना ही नहीं है, उसको दाना नहीं डालना, पानी नहीं डालना, उसने कहाँ जाके बैठना है, वो आपसे राजी है, आपसे नाराज हुआ है, ठीक है। ये सारी हमंगी जब तक एक प्लेटफॉर्म आपके मैच होगी ना, यानी जिसे कहते हैं कि अगर आप में खूबी है ना तो मकाम उसके मुतबादल नहीं है तो खूबी में मैं नहीं है, अगर मकाम है खूबी नहीं है तो मकाम में मैं नहीं है। ये दोनों का एक जगह पे होना बहुत जरूरी है इस हवाले से। बाकी एक अजान हमने सुन ली है सर, नजदीकी अजान सुनना होती है, सुनने पर वो होगी नहीं आ रही है, हमारे पास माइक लगा, इजी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। सुन्नत के मुताबिक हमने अजान तो सुनी है सर, पूरी अजान सुन के हमने आगे स्टार्ट किया। तो ये अजानें तो आपको पता है जो एक ही वक्त की है, एक वक्त की एक अजान सुनी है, वो सुनिए। जी जी हम चलते हैं, आप कुछ हमें परिंदे दिखाएं अपने और कुछ उनके बारे में बताएं। मजीद हम अली भाई हमारे साथ है, कुछ अली भाई से भी आपके बारे में हम सवालात करते हैं, तो कुछ परिंदे हमें साथ साथ देखें। ये वो परिंदे तो इधर ही हैं, अब आप परिंदों में आ गए, हम रहते भी परिंदों में, वो तो आपको दिखाते हैं। आप पूरे माशाल्लाह मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ, जबकि मैंने होश संभाली है, आपका चेहरा मुबारक देख रहा हूँ। अच्छा। आप लोगों से सवाल करते हैं, पूछते हैं, मुझे ये बताएं जो आपने मुझसे पूछा है आया मैंने ये सही भी बताया है कि नहीं, तो हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो ना। हम तो इधर लाला मुसा में बैठे हुए हैं, आया किसी ने इनवाइट किया तो चले गए, अब तो हर दूसरे दिन हर दूसरे घंटे पे चौक में होते हैं। कोई हमें भी कोई टिप्स दें, हमें भी कोई बताएं। नहीं बिल्कुल सही कि आपकी जो बात है सबसे पहले प्रैक्टिकल जो है वो बहुत लाजमी है सर, जो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए। प्रैक्टिकल होगा उसके बाद खुद ब खुद आपका हाथ बनता चला जाता है, हाथ बनता चला जाता है, फिर ये डी एंड हुआ ना तजर्बा आपका। मैं आपको बताऊं जी जी, तो बस हम माइक देंगे ना। ये मेरे पास एक बात है चौधरी सखी साहब की। जी जी, चौधरी सखी साहब की। हाँ जी, हम एक दफा गाड़ी में सफर कर रहे थे, तब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब जीत मेरे ऊपर फिदा थी ना, फिदा अल्लाह की रहमत से मेरे ऊपर हर दफा जीत आती थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि फिर मुझे मेरे ऊपर उरूज आया ना, तो मैं जब गया हूँ बाहर, जी जी, दुबई गया हूँ कबूतर उड़ाने। जब मैंने पहली दफा कबूतर उड़ाने थे तो मुझसे एक अरब, जब अहमद भाई लेके गए और उसके बाद वहाँ एक अरबी ने पूछा ना कि भाई कितने बजे तक कबूतर उड़ाओगे, तो कह रहे मैंने बड़ा कम टाइम बताया कि भाई 2-3 बजे तक। कह रहे वो बड़ी जोर से हंसा, उसने जोर से हंस के कहता कि अगर इतने बजे तुमने कबूतर बिठाया ना तो हम तुम्हें अपने सारे कबूतर दे देंगे। कह रहे मैं परेशान हो गया जी जी, कि यार ये तो इसने इतनी बड़ी बात कर दी, मैंने तो नीचे का टाइम बताया था आखिरी का, तो इसने तो मुझे इतना हंस के, कह रहे मैं एक अजीब सी फीलिंग आई। जी जी, तो ये बात हम साहिवाल से वापस आ रहे थे तब चौधरी साहब ने सुनाई थी। जी जी, कहते मैं फिर वापस आया घर में, मैंने कबूतर देखे अहमद के दोबारा जो मैं उड़ा रहा था, कह रहे उनमें मैंने 2 कबूतर देखे जो मेरे कबूतरों से मुशाबियत रखते थे। ठीक है, क्या रखते थे? मुशाबियत, यानी फेस रीडिंग उनके साथ मिलती जुलती। हाँ, मतलब हर चीज कह रहे मैंने उनको जब पकड़ा देखा ना तो वो मुझे लगता था कि ये हमारे टैडियों जैसे हैं, टैडियों जैसे हैं। कह रहे मैंने उन पे मेहनत शुरू कर दी, दोनों पे, ठीक है, उन पे स्पेशल मेहनत शुरू कर दी। कह रहे जब बाजी आई ना तो सारे बैठ गए और उसकी बात सच्ची हो गई और वो 2 कबूतर नहीं बैठे। कह रहे खामोशी छा गई हर जगह, मैं इसमें कभी आएंगे 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 कहे भी जा रहा हूं। 4 बजे का टाइम हुआ तो शोर मच गया। तो कह रहे जब शोर मचा था तो उस वक्त में उस घर के बाहर ना रेत होता था एक साइड पे, ठीक है। कह रहे वहां से ना बड़ी आंधी उड़ गई, ठीक है। तो पता चला जो लोग वहां रेत पे लेटे हुए थे वो भी सारे घर की तरफ इधर छत की तरफ भागने लग गए। पता चला जब वो आए तो पता चला जी वो अरबी शोर मचा रहे हैं कि जी कबूतर खुला है। ठीक है। कह रहे मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया, वो जब कबूतर आके बैठा मैंने उसकी हालत देखी ना, कह रहे फिर मैंने अहमद को कहा कि हम उत्ते देखते रहो, अगला भी आना ही है। ठीक हो गया। कह रहे फिर उसके बाद फिर एक गुम हो गया काम, खामोशी होगी। तो कह रहे मगरिब हो गई, मैं मगरिब की नमाज पढ़ने खड़ा हुआ हूँ, तो अभी मैंने नियत करनी थी, मैंने अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठाया तो बाहर शोर मच गया, मुझे ऐसा लगा जैसे लड़ाई होगी। कह रहे मैं फौरन वहां से बाहर आया हूँ तो देखा पता चला जी दूसरा कबूतर भी आ गया। फिर मैं गया हूँ, फिर जाके मैंने शुक्राने के नफल अदा किए हैं, वो कबूतर बैठा है। तो उसके बाद लोगों ने माना कि हाँ भाई, कह रहे हैं उसके बाद अल्लाह ने ऐसा उरूज दिया कि हर तरफ चौधरी साहब सखी टैडी, यहाँ तक के कह रहे मैं एक दफा ओमान गया तो वहाँ मंडी लगती है एक, तो वहाँ पिंजरों के ऊपर लिखा है सखी टैडी, जो सखी वाले टैडी। हाँ, कह रहे और मैं फिर रहा हूँ, मुझे कोई जानता नहीं, तो सखी टैडी लिखा हुआ सबने। क्या बात। तो मैं एक बच्चा, उसको मैंने कहा कि भाई उसमें सखी टैडी पिंजरों में लिखा हुआ, तो मैंने उससे कहा ये कबूतर, तो कहता है नहीं हाथ में नहीं देने, शाम सखी टैडी। कह रहे चौधरी सखी को कह रहा हूँ उसे ये नहीं पता, कह रहे मैं मुस्कुरा के वहां से अल्लाह का शुक्र अदा करके निकला है।
अब ये बात आ गई जो आप बात कर रहे थे उसमें, क्या उनका प्रैक्टिकल था अपने लाहौर का या जहाँ का भी, वही बात आ गई ना, हाथों से गुजरे हुए थे उनके ना, हाथों तजर्बे से गुजरे हुए थे, तजर्बे से गुजरे हुए थे। सोना कुंदन हुआ था, वो वही चीज उनको वहां पे मिल गई, वहाँ पे वो उन्होंने उसी चीज को जो उनके हाथ के मुताबिक, डाई के मुताबिक चीज थी, उस एक्सपीरियंस के मुताबिक उस पर मेहनत की, अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी। तो ये बात हकीकत है कि आप जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते ना, तो मतलब जैसे हम बच्चे होते हैं ना, जब तो कोई पराठों पे गुजरता, हम कहते हैं जब बड़े होंगे ना हमारे पास भी ये होगी, आपने लेकिन वो मिलती बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल कतकला माफी, कच्ची पक्की, यानी केजी और प्ले में आपने पढ़ा हुआ होगा अपने बचपन में, लिखा हुआ है ना एक फिक्रा, तजर्बा तमाम स्कूलों से बेहतर है। हाँ वो इसीलिए लिखा हुआ होता है, बिल्कुल कि ऐसे। तजर्बा तमाम स्कूलों से बेहतर है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो बड़ा मजा आया उनकी ये बात सुन के, पता लगा कि भाई तजर्बा बहुत जरूरी है। गुलाम बाद साहब कबूतरों की तरफ जाएंगे। गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ हैं जी, जो छत पे ऑल इन ऑल है इस वक्त। ये कौन सा टेस्ट जी? काले मुंह वाला। काले मुंह वाले, ये कथा रंग है जी इनके ऊपर। ये इनके इस ब्रीड के जो बानी हैं, जिनका हाथ है मेरी इस कारकर्दगी में, ये अपना जनाब अली भट्ट, ओमान, मस्कत, दुबई, अरबी भी बड़ी प्यारी बोलते हैं। ये पता नहीं चलता जब इन्होंने ऊपर रखा हुआ था। वो माइक निकाल, नीचे से निकाल दो। सही आ रही है। सारे दोस्त भाइयों को मेरी तरफ से, बाकी आपको शौक करवाते हैं। अभी उधर ही चले शौक करवाते ये आ रहा है, इधर आ रहा है शो, इधर आ रहा है। हैं। मैंने वो कबूतर ना छोड़ के भी दिखवाने हैं ये सारे। छोड़ के मैं दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाई दो। बाकी आप शौक करें। अभी फैसल भाई इधर आपको बना। शौक करवाते हैं। बातें तो आपने काफी सुन ली हैं, हर बंदा अच्छी बातें आपके तजर्बे में ये कैसे कबूतर है, इनके कबूतर? करे। देखिए, कबूतर बताने की सबसे बड़ी बात जो है वो छत है। रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। सही, कबूतर ही उड़े हैं ना इनके, बिल्कुल ऐसे। वो कबूतरों ने अपना रिजल्ट बता दिया। वो कह रहे हैं आपका बड़ा किरदार है उनके कबूतरों में। भाइयों का कोई किरदार नहीं होता किसी भाई के साथ। वो अगर किसी भाई के साथ अच्छे तरीके से ज्वाइंट होकर चलता है तो वो उसका प्यार है। ये इनका प्यार है मेरे साथ। कबूतर इनके पास है, छत पे रिजल्ट है अच्छा है माशाल्लाह। बाकी आपको शौक करवा देते हैं कौन से कबूतर हैं। कबूतर मेन जो इन्होंने खरीदे हुए हैं वो कुछ उमर भट्ट है, मेरा बड़ा दोस्त है, भाई है, उनके कबूतर हैं ये काले मुंह वाले। देखिए काले मुंह वाला कबूतर है। पानी दिखा लेना। जी चले थोड़ा सा, अगर और टेस्ट लेना है तो बाहर आते हैं उधर, रोशनी में थोड़ा सा आए। आप शौक करवा के ना, कोई बात नहीं। अच्छा चले उधर चले चलते ये हैं। माइक आप ले लें, कामरान भाई। चलो ठीक, माइक पकड़ लें। शौक करवाने ना जिस ब्रीड का, उसको मैंने स्क्रीन में छोड़ रहा। ओके ओके। ओके वो उधर उधर आए अंदर आए। रोशनी अच्छी होती, नहीं नहीं बाहर नहीं आए उधर, छोड़ो। अच्छा इधर आए, हाँ चले कबूतर नहीं अच्छे लगेंगे। मैंने कबूतर निकलवाने हैं ना। जी आए। नुमान अपनी चेयर ले। छोड़ दिया। चेयर इधर दे दो हम। जी जी खोलियो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਹੈ। आओ अली भाई किधर बैठेंगे आप? ਇਹ ਉਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ करवा दा। बस आओ बैठो एक मिनट। नुमान बैठ। हैदर अली साहब आओ। ले जी ये काले मुंह वाला कबूतर आपको दिखा रहे। इधर आओ, इधर आओ। छाड़ दो सारे बीच। मेरी पट्टी कामरान भाई 11 दिन उड़ी है जिसकी पट्टी। ये उमर भट्ट साहब वाले कबूतर ही हैं जी, बिल्कुल अभी पहले बोला है हमने उधर। ये उनके काले मुंह वाले कबूतरों में से हैं। तो ये उस्ताद फैसल कुमार साहब की तरफ ये कबूतर देख रहे हैं। 11 दिन इसकी पट्टी उड़ी और देख रहे, मैंने नहीं अभी कहा, ये इन्होंने मुझे बताया। मैंने पहले आपको बता दिया काले मुंह वाले। ठीक है ना, अब एक सबूत आ गया। नहीं एक सबूत तो आ गया ना। ऐसा भाई ये देखें जी, बहुत ही
इंटीक और आला किस्म का कबूतर है ये। और 11 दिन इसकी पट्टी जो उड़ी है, आप इसके परों का अंदाजा लगा लें, इंतहाई शानदार पर है। ये देखें, वेट भी बड़ा अच्छा है। देखें, अब कौन सा दिखाना है? ए थल्ले है, ये देखें। मैं इधर ही रखूँ तो पीछे हो गया, थोड़ा थल्ले ना जान दो, इधर नीचे कर लें। बहुत शानदार, काले कबूतर जी बड़े शानदार। आसिम चीमा साहब, जिया सिंधी साहब, दीदार हुसैन साहब, शानदार कबूतर है, क्या बात है, वसी पल्लों के कबूतर। फसल भाई पहले वाली थी जैसे पट्टी उड़ी है 11 दिन। जी जी, ए कबूतर ये जो जिन पे जो 28 नंबर पर्चे पे लिखे जाते रहे हैं ना, जी जी, वो 85 नंबर लिखे जाते रहे हैं, ये 28 नंबर लिखे जाते रहे हैं। अच्छा जी, ये 28 नंबरों में है। ये 28 ये आधी पट्टी जगह जी जी 28 नंबर नहीं, ब्लड नहीं, लाइन है। ये पहले तीन है दो पहले वाली दी उड़ी है, दो एदी भी उड़ी है, और पहले वाला पहले जड़ा पड़ा है। इसी तरह ये भी इसी ब्लड लाइन में है। ले जी, मेन कबूतर भी देख, इसको पैसे देना, चीज ले आ जाए। बहुत ही आला, बहुत ही शानदार। दीदार हुसैन साहब सलाम कह रहे हैं जी आपको। वालेकुम सलाम जी। चलो तुम भी दोनों जाओ। बहुत ही शानदार, बड़े आला परों के मालिक कबूतर हैं। ये काले मुंह अच्छा, वो इंटरव्यू दिलवाता हूँ आपका, जरा इधर दोनों इकट्ठे होकर बैठ मेंटेन करता रहे कबूतर है जी। वाह, ये मेन कबूतर है। जी जी, मेन कबूतरों में से है। तादाद तो इनकी माशाल्लाह 50 से अबव है मेरे पास। एक और दिखा देना, ये अलग है। ये देखें, नहीं अलग, वो दिखाएं, ये दिखाते हैं आपको, अली भाई शो करवाते हैं। ये देखें जी, ये सारे टोटल जो है ना एक ही ब्रीड में से कबूतर है, काले मुंह वाले, बड़े आला कबूतर है माशाल्लाह। देखें आप, इंतहाई शानदार, इनकी खड़ते शरते, ये हमने ज्यादा मेहरबानी करो यार, थोड़ा सा टाइम दे दो यार, अच्छा थोड़ा पीछे हो जाओ यार, अंदर आपको मजा आएगा इन कबूतरों को देख के, इनके खड़े होने से, इनके तरतीब बन गई, इनके रंग से लुत्फ अंदोज हो आप। बहुत ही खूबसूरत जेन्युइन कबूतर है माशाल्लाह। ये पकड़ के रखो। हाँ, और इधर ये ठीक है। इंतहाई रिजल्टेड कबूतर है, और उस्ताद फैसल साहब की तरफ जो है इनका रिजल्ट आया हुआ है। ये 100% रिजल्टेड कबूतर है। एक को तो रंग भी लगा हुआ है इसमें, दरमियान में कबूतर फिर रहा है, ये उड़ा हुआ कबूतर है, बड़ा शानदार। ये उड़ा हुआ ना कबूतर जिसको रंग लगा हुआ, जी जी, ये अब जोड़ों में ले आए हैं ना, लेकिन ये आपका उड़ा हुआ कबूतर है। ये उड़ा हुआ। सही हो गया, बहुत शानदार। अब हम करवाएंगे जी, अब कौन से कबूतरों का शौक होगा जी? आप आए, बैठे, नहीं रहने दें इनको, इधर वो अंदर अंदर करना है इनको ना। हाँ जी, हाँ 3-4 बेची देना, तो फड़ना ना बाहर, बाहर वाले फड़ा नहीं होना है। अच्छा जेड़ा वो 3-4 पट्ठे दे जेड़े नु ये रुस्तम दे, हां जी ये रुस्तम है जी। इसके हर साल इसका जो है ना 45-42 अंदर बाढ़ के ना बालू करवाना। ऊटी बांधे ने उसको कम टेंपरेचर दे दे बच्चे नहीं जी 45-50 के करीब जाके जी 45-46 हो तो इसके बच्चे बैठते हैं। ये रुस्तम कबूतर है, पिछले साल भी और पहले भी इसके बच्चे उड़े हुए हैं। 4-5 साल तक ये तो बच्चा मुख्तलिफ टूर्नामेंट में चैंपियन का है। हाँ, और इस दफा भी इसका जो है ना बच्चा उड़ा हुआ। जी भाई, इधर से पकड़ने आसान हो जाएंगे। सुल्तान दे ना तू बच्चे ठीक है, सारे बाहर देख करने अच्छा रुस्तम सुल्तान, अच्छा चलो इधर हो। इस तरह दे ना दे ए किधर दा? बहुत ही चलो हैरी ले आओ, तो ही शौक कराओ, मैं तुम पढ़ाई जानी। ले जी, फिर किरदार देख लें यहाँ पे, फिर करूँगा डबल आके ए वाले ओ की नु आखी दा बिच्छू। उस्ताद साकिब बाबा साहब सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छा कबूतर है, स्लेटी का मगर
सारे। स्लेटी मगर ने जी फैसल भाई के पास बड़ी तादाद है जी, और ये सारी तादाद इन्होंने रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ शौक करते हैं, कबूतर अपने ही उड़ाते हैं, अपने ही बनाते हैं। काशिफ भाई चिन्योट से हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया। करा दी, इसका शौक हो गया। बहुत वो लास्ट वाली मादी पकड़ के लेके आए। मादी ले आओ लास्ट आ जितने भी कबूतर आपको दिखा रहे हैं ये वो हैं जिनसे इन्होंने आगे बनाए हैं, और ये इनके पास रिजल्ट है या मोरें खाई हैं इन कबूतरों में। ठीक है। माशाल्लाह आला किरदार के कबूतर जी, बहुत शानदार। थोड़ा 11 कलर है जी अभी आके ने कबूतर। इनको बिच्छू कह ले, बिच्छू कह लेते हैं हम। अच्छा, ये हाके स्लेटी कमगरों में फिर हमने आगे इनको एक बरादरी नेम दिया हुआ है सही है। जी। ऐसा नाम दिया कि भाई जहर ही ना उतरे बंदे। जी। बस जिनके हाथों में चले गए कुछ ना कुछ खुद ही बन जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह जी, बहुत शानदार, क्या बात। फैसल भाई कोई स्पेशल सोच भी होती है आपकी क्रॉस कराते वक्त कि यार ये इनको काले मुंह वालों में कराना चाहिए, इनको मुझे गोल्डनों में कराना चाहिए, ये सोचते हैं कि भाई कोई भी जो उड़ रहे हो बस आपस में करा देते हैं? खूबियां खामियां देख के जी फैसल साहब का अंदाजा है भी जेडे कबूतर ज्यादा गहराई करते हैं, ठीक है जी। और अगर उन्होंने नाल कोई दिसने वाले कबूतर जेडे आमन जामन करते होण, यानी 2-3 दरमियाने कबूतर आसमान चों निकल के सामने मालिक दे आवे। हाँ जी। मैं उन्होंने एक दफा उस्ताद कमर खान आफ पिपला ने जी उन्होंने मैं शो किया सी उत्थे। जी जी। उस्ताद कमर खान आफ पिपला जी, अल्लाह ताला उन्होंने खुशो खुरमर कहे ते तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं पिपला गया तो बड़ा अजीम शौक ते बड़े अजीम सोच ते माशाल्लाह नमाजी आदमी ने। मैं उन्होंने को एक गल पूछी सवाल, भाई खान साहब केड़ा कबूतर तुसी लाइक करते हो? कहते हैं वो कबूतर वो जो जुगनू की तरह उड़े। मुझे आज भी उनकी बात याद है। पहले वो फिर मैंने उनसे उनकी तशरीह पूछी, कहते हैं वो कोई कबूतर नहीं है जो सुबह आसमान गया और फिर नजर ही नहीं आया। मालिक भी घबराया, मुंसफ भी घबराया। वो कबूतर जो कुछ अरसे के बाद 2-3-4 घंटे के बाद इंसान को नजर आया, मुंसफ कहे सर वो आपका कबूतर निकल आया। तो फैसल साहब भी इन्होंने उसी सोच को अपनाया और उन्होंने ऐसे कबूतर शामिल किए हैं, बेशक वो आसमान बंद होकर उड़ते हैं, कोशिश करें वो 5-6 घंटे के बाद ना मुंसफ को मालिक को नजर आ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद आसमान चले जाए। इन्होंने मेरे ख्याल उसी विजन को अपनाया और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी कामयाबी से वो कबूतर काफी मिकदार में बनाए हैं। और ये सवाल मैंने अंदर किया था तब जवाब नहीं दिया था, अब जवाब दिया। अब बाहर हैं, अब बाहर का मौसम जरा अच्छा है इसीलिए अच्छे लोगों का नाम याद आ गया। इन हाके कमगरों को हम इर्तजा सैयद इर्तजा बनी गाला वाले बोलते हैं। बुखारी साहब जी जी बिल्कुल भाई हमारे, जी बिल्कुल हमारे मुर्शिद हैं जी वो, उनका बड़ा प्यार है। उनके नाना जी वाले कबूतर, जी उनके नाना जी वाले कबूतरों में से एक पर वो है और एक पर जो है वो मेरे पास खाके हैं। इसका बड़ा जो है वो बाप दिखाता हूँ मैं आपको। वाह जी वाह, इतना शाह जी सानू नहीं कभी दिता हाथ में रखना, सिर्फ शौक नहीं। अच्छा वो सेठ वाला तारे की दिखा दें खाका जो अंदर है। चले ठीक है, जाओ जी तुसी जाके हाकों का दिखाएं जी सारे मगर स्लेटी हाके। लें जी ये कबूतर अब आपके सामने जो है ये स्लेटी कबूतर हैं, खाके कबूतर इनको ये कहते हैं। ये बड़े शानदार इनके कबूतर हैं। ये अब ये अली भट्ट साहब आपको बताएंगे इनके बारे में। आप फेसबुक पे भी यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हो, दोबारा एक और वीडियो बना रही है। बच्चे बड़े शरारती काट लेंदे ने बूठा जो सानू ये बेटे लाखों ये वाले आपका दरमियान वाला भतीजा आपका मोहम्मद कासिम, ये आपकी निस्बतों से नाम रखे हुए हैं ना, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हुसैन। इनकी बरकतें हैं। किसी का रहो जरा ये कितने हैं आपके? मैंने इनको बोला कि अपना 1 मिलियन से ऊपर है। नहीं 1 मिलियन नहीं है, हाँ व्यूअर्स मेरे 1 मिलियन से ऊपर है। सब्सक्राइबर थोड़े हैं, 1,15,000। 15,000 थोड़े तो है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा ही है। अच्छा इससे भी आपने पूछना है अभी। यूट्यूब पे सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था आपको पाकिस्तान में ये बताओ। कबूतरों के बारे में
ये टेक्निकल बच्चा आपका, ये फैसल भी टेक्निकल बच्चा है। जी माशाल्लाह। मोहम्मद अब्दुल्ला भी बड़े जो है वो, अब्दुल्ला का इंटरेस्ट किस चीज़? ये अपना स्पोर्ट्समैन शर्मीलों का स्टडी में, और दूसरा मिक्सचर है। ले जी, अब एक और कबूतर आ गए हैं, ये हैं शर्मीले कबूतर हैं जी। जी, हम इनको शर्मीले इसलिए बोलते हैं कि इनको पकड़ के छोड़े मादा को तो अंडों में नहीं बैठती, नरों को छोड़े तो ये गुन्ने से बन जाते हैं, ठीक है। और अच्छा, मतलब आपने कुछ नाम न्यू- इनको शर्मीला जी, दिया। जो न्यू कमर इसका शौक करें तो ये फिर दाना नहीं खाते, यानी इनकी ब्लड लाइन में शर्मीला है। इनका कलर देख के नहीं शर्मीला बोलते, इनकी ब्लड लाइन में शर्मीलापन मौजूद है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा डब वाले टाइप भी है। ये देख लें। ये भी कबूतर जी अली बार साहब जो हैं, ये वो इनके जो हैं, ये उन्होंने हमें ला कर दिए हैं जी। अली भट्ट साहब ने हाँ जी, अली बार साहब बहुत आला। वही इन्वेस्टर हैं जी, उन्हीं ने इनको जो है मुतारफ कराया है। और फैसल साहब जो है, उन्होंने इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल किया है। जो बड़े कबूतर हैं जैसे ये खाके हैं, या वो दूसरे आपने वो डब वाले कबूतर देखे हैं ब्राउन कलर बिल्कुल के, ऐसी है चिन्होटी में। ये मिक्स करके उन्होंने इनके बच्चे भी जो हैं, ये मिक्सिंग होकर काम में बाजू में उड़ रहे हैं। सिरे से भी उड़ जाते हैं, लेकिन क्रॉस में और ज्यादा अच्छा हो जाता है। सीधे सीधे भी उड़ जाते हैं। जी इस अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतर का क्या रिजल्ट है? जब है अभी आपके हाथ में तो फिर इसके किसी पट्टे के बच्चे, इसकी पट्टी के बच्चे, या इसके बिल्कुल। अपने बच्चे, जाती बच्चे कोई जी उड़ा? बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास 2 4 5 नहीं पहले है। जरा इसका नंबर देख लें, इस कबूतर की जी बात जी कर बिल्कुल, रहा हूं, मुझे इसके भाइयों की बात कर जी बिल्कुल, इनके नंबर मैं चेंज करता रहता हूँ। रहा हूं। नहीं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, मैं इस जी वाले की बिल्कुल, बात कर रहा ये हूं। एक नंबर इसलिए डला हुआ है कि एक नंबर है। सही है। हाँ जी, इस तरह ये कलर में देखें आप। ये अली भाई देखना कबूतर हाँ, उससे ये ज़रा ज़्यादा, इसका कलर उससे भी ज़्यादा तेज है जी। ये भी अच्छा कबूतर है। बदन से देखें तो 2-3 कलर नजर आएंगे आपको। ये मिसा कबूतर लगेगा, डाब वाला लगेगा, लेकिन छत आँख वाला इसकी अली भाई, जो ये है, फीके वाला नीली है। पकड़ना। इसको आप छत वाला कह लें या कोई और शर्मीले कह लें, कोई भी, हम तो इसको आदत के मुताबिक फैसल साहब के बकौल के ये वाला इनकी आते ही ऐसे हैं कि ये जो है परेशान हो जाते हैं जब इनको कोई बंदा पकड़ता है। बहुत अच्छी प्योर हालत की कबूतर है माशाल्लाह। उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, कामिल जदी साहब, उस्ताद सोहेल अंसार खान साहब, उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब, उस्ताद खुरम साकिब साहब, चैंपियन जेट लाहौर 2023। कबूतरों को देखें आप, आपको मज़ा आ जाएगा। ये कबूतर हैं एक मखसूस मौसम में उड़ने वाले शानदार कबूतर। ये सारे सेम ही है। आज ये कोई ब्लड लाइन ये इसी ब्लड लाइन में है। ये पहले फीके हैं, बाद में गाढ़े होते जाते हैं। 2-3 परों में आगे जाएंगे तो ये उसमें फिर दिल ना हो। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂतर ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਤਿਲ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ। अच्छा जी। मैं अपनी जिंदगी च ऐसे कबूतर देखे ने सिर्फ शाम नहीं पहनते, बल्कि 1-2 दी तस्वीरें मेरे को। बस जी, ये हाँ जी, अल्लाह ताला ने सबब बनाया हुआ है अली भट्ट साहब को, तो अक्सर औकात में इनका नाम लेता रहता हूँ। 2 गायबाना आज अली ये लाइव मौजूद है। एक चीज है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें वेट नहीं आ रहा, साइज आ भी रहा तो उसमें वेट नहीं आ रहा। ज्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतर कोई भी हो ना, ब्रीड कोई भी हो, वेट लेस होना चाहिए। इतना वो एक बीमारों वाला नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए साइज क्या है, वेट कोई नहीं। ले जी, ये भी शर्मिला। इनमें एक और कलर भी है जी, जीरा कलर ला के दिखाइएगा इसमें जरा शर्मिला को। जी वो ला दे, पानी देना यार। वाह, ये अभी ये जो कलर है, इस कलर को पहले जरा वो कर लो। ये देखें इस कलर में, जाओ क्लियर करो इसे। क्योंकि एक एक करके तो नहीं, इतना टाइम नहीं आपके पास भी। नहीं, कबूतर भी माशाल्लाह वो एक जैसे जो लोगों को नजर आना चाहिए चीज, वो पॉइंट हमने दे दिए।
वो तो एक दफा दिखा अली भाई इनको एक साइड पे बाकी करो, अब ये जा यार, भी एक एक साइड पे कर पॉइंट है, ना लोग शौक इनको इस तरह खड़े करके सारा। ये एक जीरा मेरे ख्याल अंदर भी है। ये आया, हाँ जी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ जी, कैसा भजन है, एक जैसा कलर, बहुत शानदार। शीत पत्रे खा लेने हैं। फिर वो दिखाना। हाँ जी भजन देखे जरा, मैं कबूतर ये बहुत शानदार, भजन ये कबूतर देखे हैं बहुत हमने। जबरदस्त कबूतर। ये मेरे पंजाब में इनके बच्चे ये चेक करें। ये जब बच्चा था ना, इसकी टांग टूट गई। जब बड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, अभी कलियों में नहीं गया था, पैर टूट गया था, लेकिन मैंने इसकी जान नहीं छोड़ी। देखे ज़रा, मज़ा आएगा आपको। फिर इसने हक अदा किया है मेरे प्यार का, मेरी केरे का। इसने, इसका माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना दोनों मौजूद हैं। वाह, मेरे 3 नंबरों में से बने हुए हैं। घर का निकला हुआ। जी घर के निकले हुए हैं। इनका, इसका बाप भी मौजूद है मेरे पास। बाप ये भी 8, हाँ 8 नंबरों में, ये 8 नंबर इनका बाप है। ये आए हुए कहाँ से, यहीं से? जी, ये भजन ताहिर से आया हुआ था, नारून की तरफ से आया था, और मादा जो है वो कहीं और से आई थी। फिर मैंने ये मेकिंग की, उस्ताद यूसुफ साहब ने जोड़ा लगाया, तो फिर बीच में ये जो है बहुत ही शानदार, बड़ी आला। इधर हो जाए, इधर क्या हो। बात है, माशाल्लाह। रेड आइस कबूतर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है इसका। ये भी जो आपने बात सुनी है सर, इसके बारे में फैसल भाई साहब कर रहे थे। जाके ला लेके आना। कड़ी भी इसको बड़े नंबर पड़े हुआ है जी, 12 नंबर पड़ा हुआ। ये लाल आंखों वालों में ये थोड़ा सा कम है इसमें। आओ जी, वो ऊपर है भजन। मिसा जा कबूतर तो फेटे वाला होगा। मिसा फेटे वाला। तो माइक लगा हुआ है तो हर बंदा नहीं बोल सकता, सिर्फ 2 लोग बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब जो है ना, माइक जल्दी आ देना चाहिए ताकि सबकी आवाज आती है। इसके बाप का भी करवाते हैं शौक है आपको? इसका जी, हाँ जी, इसके बाप का। ये छोड़े ही, वाइट गोल्डन है जी सर। ये व्हाइट गोल्ड है जिसको हम व्हाइट गोल्ड लाल आंखों में बोलते हैं। इसका बाप फेटे वाला। ये छोड़े भाई अंदर आप। नहीं जी, वाइट गोल्ड। ये घर की मेकिंग है? ये खुद की मेकिंग है, बाबा सादत उस्ताद मोहतरम की। और ब्लड लाइन जो है वो, ये महागुरु आपके साथ पास खड़े हुए हैं। लाइन को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। जब से आए हैं ये जिस भाई के पास गए हैं, हराई किया उनको। ये कौन से कबूतर है? यहीं के पाकिस्तान से लिए हुए कबूतर? ये महल कुवैत से आए थे इनके पास। ये भी कुवैत से? जी जी। मैं आपको ये बेसिक यानी ये वापस रिजल्ट जी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल में ये मैंने मंगवाए थे वापस सिर्फ रिजल्ट की वजह से। ये रिजल्ट इनका अच्छा था तो मैंने इसलिए भैया मेरे इनको मंगवा के दिए। मैंने कहा इनकी छत पे ज़रा अच्छा रिजल्ट देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बताया, हम उड़ के दिखाया इन्होंने। क्या बात। जी, ये वो परिंदे हैं जो इन्होंने लाइव अब तक नहीं दिखाए, बिल्कुल सही। ना ही अपनी जो फेसबुक पे आईडी पे लगाए हैं ना इनको। ठीक है, तो इसी तरह ये उनमें से मेकिंग हुआ है। व्हाइट गोल्डों में से एक पर इर्तजाक सब बाई का है, इसमें भी और एक पर जो है वो बड़े कबूतर है साथ, इसकी माँ के साथ। और भी बड़ा अच्छा। ये लेंगे, ये भी कुवैत वालों में से है।
कैसे हैं? ये भी कुवैत वालों में से है। ये भी कुवैत वाला भी है। जी, इसका बाप मेरे हाथ में है। एक पहले मादी दिखाई है, ये नारा है, मादा इनके साथ चेंज है, माँ इन दोनों की, और बाप जो है मेरे हाथ में, ये जो लास्ट आप ये वो कबूतर है जो वहाँ पकड़ाया था आपने? नहीं, ये ऊपर से लेके आया हूँ। ये वाला? नहीं, ये जो मेरे हाथ में ये ऊपर से लेके आए हैं, वो जो फर्स्ट वाला जो मैंने आके देखा था, आपने शो किया था, वो पहली वो जो पहले वाला वो है, उस वक्त लाइव नहीं चल रही थी। बहुत ही बड़ा कबूतर है, बड़े वसी और दराज कुंदे का मालिक है। उस्ताद मंजीत सिंह साहब आप भी देखें, उस्ताद नुमान भट्ट साहब आप भी। उस्ताद मंजीत सिंह साहब आपको बेस्ट ऑफ लक, आज आपकी परवाज़ भी है वहाँ पर। जी आगे बात करो। बहुत शानदार और पत्थरा कबूतर। जी, ये बाप है जी इनका। ये बना लें जितने बना सकते। जी माशाल्लाह, ये देखें बाप, देखें आपको मज़ा आएगा। ये इससे भी ऊपर है वो बाप, उसके मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं। ये बाप है इनका। इनको कभी शर्मिलों में, जो आपके शर्मिले उनमें क्रॉस किया? हाँ, किया हुआ है। वो कोई क्रॉस में बड़े अच्छे, बहुत कमाल के, एक नई दुनिया बन जाती है। इनमें कोई क्रॉस पड़ा हुआ है इधर? जी पड़ा हुआ है, वो दिखा दे। दिखाएंगे, मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, चेक करिएगा। ऊपर है, ऊपर भी है, नीचे भी है। माशाल्लाह। ये जी सबका बाप है। जा बिन मान अंदर चला जाओ, जाओ जी। देखें, ये लाल आंखों वाले, चेक करें आप। अब आएंगे, अब कौन से आएंगे? जी, ये लें। ये 2-3 पीस ऊपर से भी बेशक ले आए आप, चलो काफ़ी है, नीचे ही 10-15 तो नीचे भी हैं। ये इसका बाप है, वो लंगड़ेगा। ये बंद करी, सारे इस रखने के नहीं है ये यार। आ जाओ। हाँ, इसको आओ बाहर लगता ही नहीं पर थोड़ा खुला रहे ना, पता नहीं लगे। माइक उतार दे, नीचे वाला माइक उतार। नहीं, 2 आए ने, मैं देखे ने, वो इधर के ही हैं। हाँ जी, एक 3 नंबर है और एक वाइट गोल्ड। बस ये ऐसे सही है, माइक की वजह से ना माइक बंद, खास बंदे की आवाज़ ही जाती है, दूसरे बंदे की नहीं जाती। बंद कर दें माइक में, ठीक। अब हर बंदे की बेहतरीन आवाज़ आएगी। ले जी, आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन ये कि अब सब बंदे बोल सकते हैं बीच में ना। पहले हमें बड़ा वो हो रहा था कि एक बंदा बोले, एक बंदा चुप रहे। लाइव चल रहा है, कट टू कट तो है नहीं। ये मिस से कबूतर है। बहुत ही बेपनाह आला कबूतर माशाल्लाह। ये देखिए, ये मिस से कबूतर लास्ट में मादी है। बहुत ही अच्छे कबूतर हैं ये इनके माशाल्लाह। दूसरा भी छाड़ दे उधर। ये जी, इसकी क्या ही बात है। अंदर चलने, हाँ छोड़ दें, ये छोड़ दें हम लोग। जी उस्ताद फैसल कुमार साहब, जिनके माशाल्लाह एक शानदार रिज़ल्ट है इस दफ़ा, और पंजाब के नामवर खिलाड़ियों से इस दफ़ा इन्होंने 1-to-1 मुकाबले जो विन किए हैं, उनके कबूतर आपको दिखा रहे हैं।
ये तमाम नस्लें उनके कबूतरों की चल रही हैं। और ये इस वक्त मेरे हाथ में उनके मिस्से कबूतर हैं, जालदार कबूतर। तीसरा दिन ये लें जी, इंतहाई आला और नायाब आँखें में नायाब रंग। ये देखें, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। कैसे शानदार रंग, क्या बात। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। क्या बात। बहुत आला। जा मैंने बात, जा बिस्मिल्लाह करके, यही सबसे ऊपर है। इस कॉर्नर पे दिखाना। अगर कोई नंबर मिस हो जाता नहीं आता अगर कोई नंबर मिस होता तो वो दे जगह उस नंबर से कंप्यूटर जाना। ठीक है, ठीक है। नहीं इस पूरी पट्टी पे अच्छा आ रहा है। दिखाओ एक अभी तो समझ यार फिरना समझो 10 फुट फिरना चाहता है कि क्या मैच के बाद 7 दिन बाद जाने दो फैसल भाई, जाने दो इसको। ਵੱਡੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ जोड़ा ही है पूरा। टेंशन वाला कसूरी पिजन तेनों नहीं मिलना उसे। आओ जी चले आजा नोमी आजा एक भीड़ है अगर लाइट है साल रखना चले आखिर टैली ले जी, ये एक कबूतर आया। अब इसकी ज़रा पॉइंट्स, जो लोग पॉइंटों की गेम करते हैं वो भी ज़रा देखें उसकी खूबसूरती। हाँ जी, गुजरावाला से ही होके आए हैं। लाजवाब कबूतर, इस दफ़ा भी उड़े हैं जी। इसकी एक पट्टी उड़ी है। सही करके ट्रेनिंग वगैरह भी सही कर। नहीं, मैं आप कर लेता हूँ, ये सेट है। ये दुबई से गिफ्ट। बड़े अरसे बाद जी माशाल्लाह फैसल उस्ताद फैसल कुमार साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਗੌਰ ਸ਼ਨਾਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜੀ। ਫੈਸਲ ਉਸਤਾਦ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਸਤਾਤ ਹੈ।
और हर बंदे का एक मखसूस जिहा शौक है क्योंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के कबूतर देखे ने हर घर के जाते हैं इन्हों अगर कोई भी कमज़ोर कबूतर वहाया जाए तो फौरन भांप लेंगे ने तो माशाअल्लाह इन्हों की नज़र कोई भी कबूतर ऐसा नहीं जोड़ा इस वे साਡਾ कमज़ोर गुजरिया हो इन्हों के हाथ बहुत बड़ा कबूतर है बहुत अलग डैडी कबूतर है जी ये माशाअल्लाह कम अज कम है 35 तो 40 पट्ठियां तो पट्ठे जेडे जैनियन ने जेडे जाती सिर्फ अगर जोड़ियां च लगे हुए हैं क्योंकि बच्चा नस्लदार नस्ल है जड़ा परिंदा जी मैं जेडे न्यू व्यूवर ने देखने वाले ने नए सीखने वाले ने इस कबूतर का हुलिया देख लैन कोशिश करें ना पॉइंटा का जोड़ा कबूतर है जी उस्ताद फैसल साहब जेडे कबूतर जी इन्हों का उन्होंने जेडे नए दोस्त ने उन्होंने मुतारफ करा रहे हैं माशाल्लाह पहचान है उड़ान में बाकी पहचान ते उड़ान वास्ते एक बेहतरीन कबूतर उन्होंने दिखला रहे हैं ताकि वो जिथे करे भी जान बिल्कुल ये उड़ान पॉइंट चेक करके कबूतर लेंगे ये जितने कबूतर हमने आज दिखाए हैं यार अपनी मिसाल आप बहुत अरसे के बाद एक जैसा शौक उस्ताद नुमान भट्ट साहब और उस्ताद मंजीत सिंह साहब एक दफ़ा में इतना ज़्यादा आला कबूतर बहुत कम लोगों के पास ही होता है। अच्छा वाह भाई वाह ध्यान से बेटे तू महंगा भी पड़ा बहुत शानदार अच्छी आंखें जैसे लारा ये ज़रा दूसरे टेडियों की तरफ मुख्तलिफ टेडी थे सारे जो आपको दिखाए हैं मुख्तलिफ ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो उड़ने वाले इनके अच्छे रिजल्टेड कबूतर उन्हीं का शौक़ है। ये देखें ये बड़ा ही शानदार कबूतर है हिसाब से तो बहुत अच्छा है रंग के हिसाब से भी और ये कबूतर मेरे ख्याल जोड़ों में ही लगा हुआ है ये भी जोड़ा चले अच्छा जोड़ कबूतर है माशाल्लाह। अली भाई जी अपनी पसंद का कबूतर लैके आए ने जामनू घाटा जी दा और ये 99 नंबर है जी मेरे 99 नंबर 99 नहीं ये अली भट्ट साहब एक 99 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕੀ ਸਾਡੀ ਪੱਠੀ ਦੀ ਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਚੂੜੀ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ 29 नंबर के नाम से और 999 के नाम से ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਫਿਰਤੇ ਵੀ 11ਵੀਂ ਫਿਰਤੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿन ਉਸ ये कहाँ से आया ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ जहाँ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ से अली साहब और मैं आए हैं नहीं मतलब लाहौर से लिया हुआ कबूतर नहीं 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 ये जो अली भाईजान का निचोड़ है ना निचोड़ उसमें से उनमें से एक एक कर ये नहीं है कि जो लोगों ने वहाँ पे बुक कराई है उनमें से निकाले हुए हैं ये खुद के परचेज किए हुए और खुद की सिलेक्शन है अलग से बड़े चिट्टे सीधे चिमटे का कबूतर हाँ जी वीडियो बनाने दिखाने का यही है कि ये अपने हैं किस ये कौन से आ गई ये आपको दिखाते हैं ये अब पहले दिखा देंगे ये कबूतर पर चला जाए यार वो अपने ये 99 नंबर के पट्ठियां का शौक करवाना सी यार भाईजान दी ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨੇ ਲਾਤੀ ਕਰਾ ਦੇ बहुत अच्छा कबूतर है जी माशाल्लाह पंजे देखें इसके पास और भाई कबूतर की बीमारी जी बिल्कुल मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो एक इंशाल्लाह दूंगा आपको ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ आपने चिड़ी कबूतर उधर भी देखे और फैसल तुम्हारे भी चिड़ी कबूतर इस साइड पे खिलाएंगे कबूतर इस पट्टी पे ना है
इधर करें इधर बस बस आजा भाई बड़ी मेहरबानी आओ जी आओ जी वकील नाल जाए लो जी बटेरे कबूतरों में से बटेरे कबूतरों में से कबूतर इनका देखेंगे बटेरे चिटकन्ना उनमें से इसका बाप कहेंगे वो भी दिखा दूंगा आपको बहुत आला कबूतर है जी आँखों में चमक भी शानदार चमक वाले कबूतर सबसे जो शानदार चीज़ है इसका पल्ला देखें आप बगल देखें पल्ला देखें बहुत शानदार ये छोड़ देंगे ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਤੇ ਪੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत शानदार कबूतर है जी माशाल्लाह बहुत बढ़िया आंख है इसकी कबूतर तोड़ना पड़ो बटेरा ये जी उस्ताद तुम्हारे साहब के पास आप कबूतर देख रहे हैं बड़े ही आला नफीस और नायाब कबूतर शेर कबूतर है शेर दिल कबूतर ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਿਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ इधर ही छोड़ना ਆ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਲਓ मेरे साहब के पास ओके ਲੱਕ ਪਟਾਏ अच्छे पर अच्छे वजूद अच्छे साइज फिटनेस हर चीज़ ओके करना बहुत ही नायाब बड़ा रिजल्ट है इनका। क्यों है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਜ਼ਲਟ देख लें आप खुद इसका कितना दरअसल मैं इसका फैसला आपको बड़े बता सकता है क्योंकि वही चाहता है हाँ जी शाह साहब लेकिन इसका बाकियों से अच्छा ही है शाह साहब यदि काट कर जोड़े हम लाल देंगे अभी बताएं बताएं व्यूअर्स को ना इसकी आवाज़ नहीं आई होगी क्या क्या है इसके काट के जोड़ों में लगाते हैं इसके हाँ जी काट के जोड़ियां च लाइए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਡ ਰਹੇ नहीं जी ये देखेंगे ये तो लाल बढ़ा रहे हैं अली भाई को और मुझे दोनों को ये पसंद आया कबूतर अली भाई ने ला के बकाल जो है ना मुझे पकड़ाया तो आगे मैंने कहा अली भाई से मैंने कहा ये क्या बात है ਇਹਨੇ ਤਦਾਦ ਵਧਾ ये एंड वहाँ पे हुआ जो हमने बात की थी हेलो जी अभी ये कोई ब्रीड ਦੇ ਵਿੱਚ शर्मिले के कारण वो खा गया ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਬਣ शर्मीले पा के ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਲਾਡ ਬਟੀਆਂ ਦੀ इन्होंने जी कुछ चीज़ें लाई हैं ये कौन सा है ये देख लें आपके सामने ही है ये नहीं यही ब्रीड चल रही है जो चल हाँ रही जी है बस ये आगे पीछे ये चंदू ब्रीड है हकीम जफर साहब से मैंने ली थी केवल 10 साल पहले चंदो ये उनमें से ही है उनमें से हाँ जी जो राहत अमान साहब नहीं चंदो दिखा रहे थे ये वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ इसका मतलब है जगह कोई नहीं छड़ी है जी फैसल भाई ਜੇ ਚਾਰ ਸਿੰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਰਕਨ ਗਰਬਨ ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ये माशाल्लाह चौधरी शफाकत साहब कोटली बजाड़ वाले हाँ जी ये मेरा छोटा भाई है उमर शहजाद और काका पेपर
उनका बड़ा अच्छा उनसे याराना दोस्ताना भाइयों की तरह वो भाई समझते हैं उसको, तो उसकी वसादत से यासर भाई और शफाकत भाई की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे बच्चे ला के दिए थे, तो उनमें से फिर मैंने ये कबूतर जो है आगे से मेकिंग की थी। अपने बटेरिया तो काले मुंह वाले बच्चों को उड़ाया था? बच्चों को उड़ाया भी था। ये उड़ा हुआ? ये वाला उड़ा हुआ नहीं है, इसका भाई उड़ा हुआ ऊपर है। ये क्यों नहीं उड़ा जी जोड़ों में ये बस असल में ये पर जल्दी फेंक गया था ना, कल ये जल्दी फेंक गया था, फिर मैंने नहीं उड़ाया, लेकिन ब्रीड में बड़ा अच्छा काम दे रहा है। ब्रीड में क्यों लगाया जब उड़ाया ही नहीं? अभी आप कह रहे हैं मैं उड़ाने वाला ब्रीड में लगाता हूँ उड़ा के, तो फिर ब्रीड में ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बात कहने की ये है कि ये जल्दी पर फेंक गया था कलियों में, तो फिर इसका भाई जो उसने अच्छा रिजल्ट दिया, उसके बाद फिर मैंने उसको समझे कि मैंने काफी भाई उड़ गए, एक ना उड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको कैसे पता भाई है? मैंने खुद निकलवाला है, मैंने खुद उड़ाए 8 भाई इसके। तो इसके सगे भाई थोड़ी है। हाँ, अभी भी मेरे पास मौजूद है, वो रोड रही है। एक नंबरों की विकटें भी थी ना जी, इस बंदे से मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं तो 8 भाई नहीं आ सकते कभी, नामुमकिन बात है। भजन कितने बज जाएंगे मैं एक सीजन में 24 बच्चे एक एक उम्र के नहीं होंगे। आपको दिखा देते हैं, 250-300 बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है, देख लें एक नंबर के कितने दिखाते हैं, कम से कम 16 या 18 होंगे। फिर उनमें कोई अच्छा होगा, कोई नहीं भी होगा। जी ये जो ये अलग बात है जी। पिछले सीजन में एक ये नंबर 24 बच्चे ऊपर छोड़े हैं। हर कबूतर एक जैसा होता है? नहीं अलग है। तो फिर क्यों उसको नहीं? एक माँ बाप का औलाद एक जैसी नहीं, कोई जूती पहले तोड़ देता है, कोई कपड़े पहले फाड़ देता है, तो फिर ये आपको कैसे पता था कि ना ये जूती तोड़ेगा ना कपड़े फाड़ेगा? कौन सा जो रुका बगैर उड़ाए। तो ये तुक्का लग गया ना, इसके बच्चे ऊपर तुक्का चढ़े लग हुए गया। काम दे गया। तुक्का नहीं लग गया, ये बहुत बड़ा कबूतर है, आपने अभी नहीं रोक लिया। अच्छा फिल्म ना चलाया करें उस्ताद आदमी ये है। आपकी जॉन मान साहब, हमें हम जैसे बंदों को आप लोग पहले नंबर पर ही बैठे। बात तो फकीर है ना, आपने हर बंदे के बहुत अच्छा। देखो ना, दूसरे नंबर पे बैठा हुआ शक्ल अलग है। मगरब के पास रहता है इसका बच्चा क्योंकि इसके भाई इसके चाचे की इनके साथ मैंने किस कैलिबर की माटियां लगाई, ये भी कोई चेक करेगा। ऊपर आ जाओ। नहीं आप तो आ जाओ। बाबा लगता है आपने आवाज दी मुझे। हाँ अंदर से दिखाने हैं। हाँ अंदर केज दिखा दो। ये हैं जी सारे केज इनके, ये वेंटिलेट है। ले जी नाज़रीन, जी फैसल कुमार साहब का सेटअप आपको लाइव दिखा दें, उसके बाद हम एक रिकॉर्डेड वीडियो फैसल भाई से इसकी आपको लेके देंगे। वो आपको इसकी सारी टेक्निक्स समझाएंगे कि उन्होंने ये इस तरह की कापकें क्यों बनाई हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा हुआ कि हमने ये कापकें देखी हैं। जिन लोगों ने नई कापकें बनानी हैं उन सब के लिए है कि कापकों का स्टाइल, अंदाज, हर चीज़ को गौर से देखिएगा। वो हम एक रिकॉर्डेड वीडियो फैसल भाई की आपको देंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये शानदार कापकें हैं, ये बंद भी हो जाती हैं, ये खुल भी जाती हैं, हर चीज़ है इनमें। और बड़ी बातें जो अगर सारी बातें मैं लाइव वीडियो में कर दूंगा तो फिर फैसल भाई की रिकॉर्डेड वीडियो का जो है ना मज़ा ख़राब हो जाएगा। साथ साथ ये लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे, ये सेटअप है सारा, आप देख लें। और जी ऊपर भी है, हाँ ऊपर है। अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर लेके चलते हैं वहाँ साहब, चलो ऊपर चलते पापा देखना, पापा पापा नीचे रात होता आवाज दे रहा है। हैं। शौक करना मैंने बोला, मैं कहना वापस कहना वो बड़ा उस्ताद। मैं क्या बस हो गए। अब
कबूतर बिखर रहे हैं उधर। नहीं जी ऊपर जा रहे हैं अब। अभी तो ये ब्रीडिंग सेटअप था, ऊपर का भी सेटअप देखे, बहुत शानदार, मजा आएगा आपको। आज आप देखते रहेंगे, ये कबूतरबाजी समंदर है, ये कबूतरबाजी का समंदर है। क्या आएंगे हम? छत माने की बताएगा आगे कहाँ से निकलना है। यहीं से चलो 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 चलो। कानून भाई, ये जोड़ों वाले कबूतर है, कोई बड़े फुट हुए कबूतर, मैंने अलहदा किए हैं ना। ये बड़े कबूतर हैं और साथ कोई पट्टे हैं इनके साथ। ये जो नारो मादी यानी ये पेयर को जो किया हुआ है, सेपरेट किया, ये सारे देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं जी, बहुत शानदार, बड़ा मजा आ रहा है। लोकेशन बड़ी अच्छी बन गई। अभी जो है ना खूबसूरती रोशनी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, मैं आपको दिखाता क्योंकि हूँ। जाली ज्यादा होगी ना। ये मैं अंदर करता हूँ जरा। नहीं नहीं ठीक है। इधर हो गया, इधर आ इधर। पीछे हटना यार, अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो, आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई और तो नहीं है? वो थले जरा देखा जाए ना परिंदा, ड्रोन ना वहाँ से स्टार्ट होगा। नीचे से देखेंगे लोग भाई इधर थोड़ा इधर हो जाना जरा, कबूतर अंदर आने दो। क्रॉस रखा इस तरह उठाए। ओ सुबह लगे लाइट चलेगी ना, सीन मिस हो जाएगा। एंड करें बड़ा वाला कबूतर है यार। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ। ये कितना वाला मेरी अगर कितना के कबूतर रखने होते बस इस तरह के इस्लाम के कबूतर होते। फड़ ले, चले फड़ लिया तुमने। देखिए मैंने वो तुक्का सही लगाया आपके हाथ का। हाँ भाईजान, सच्ची बात करनी है आपने कि ये मुंह मलादा रख रहे हैं। बिल्कुल। आप ज़रा इसकी फीलिंग ज़रा बता दें। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो लोग कह रहे थे कि प्रैक्टिकल जो करते हैं ना उनको ज़्यादा पता होता है। हम क्या प्रैक्टिकल है? हम नहीं तो मतलब लोग मैं हाँ प्रैक्टिकल है मेरी एक भाईजान। वीडियो थी, मैंने अभी 3-4 दिन पहले की थी लोगों के लिए, जी जी, कि लोग पूछते रहते हैं जी अच्छे कबूतर की पहचान बताने। फैसिलिटी जब हम आए थे तब से यही काम नहीं चल रहा, रोज अच्छे कबूतर की पहचान ही बता रहे हैं। ये पहचान ही बता, तो मैंने उस वीडियो में कहा था, मैंने कहा जी कब तक आप लोगों ने पहचान सीखनी है? पहचान सीखनी है। 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं वो देख लें, आपके कबूतर बन जाएंगे। जिसमें एक चीज ये थी जो आपने पकड़ी है, ठीक है। आया कि ये कबूतर, मैंने उसमें वीडियो में जो बात की तो ये की थी कि आपने वो कबूतर पे हाथ फेरना और आपको पता ना चले और कबूतर पे हाथ यूं सीधा सीधा फिरता चला जाए, अड़े ना। अरे ना, और इधर आ जाए। हाँ। ऐसे जैसे निकलने लगा, फिसलने लगा। बस यही मैं बोला था, जरा जोर से आवाज़ है बुलंद में बताया कि ये बात सही है। और ये कामरान साहब भाईजान ये कह रहे हैं कि अच्छे कबूतरों में से जो है उनका जो सबसे मेन जो है कि आप जैसे ही परिंदा पकड़े तो ऐसे लगे कि ये हाथ से निकलने लगा, यानी ये जैसे पकड़ा तो इधर, यानी हम इधर से आके इसकी ग्रिप आए। बिल्कुल सही, ऐसे कह रहे हैं। और स्लिप हो हाथ, स्लिप हो रहा है ना, ये देखिए अभी भी स्लिप हो रहा है। अगर इसको यूं करके ऐसा लगे निकल गया हाथ से। तो क्या ये सही है पॉइंट? ये तो थोड़ा सा बता दें। ये खूबसूरत निशानी है जो ये जो पहले तो बात है मास्टर जी, ये तो अपना बड़ा बिग पॉइंट है। तो अगर अल्लाह ना करे कोई और भी हो जो ना भी हो, तो इस जैसे अपना फेस से अल्फाज निकले में मुंह से तो हम तो नहीं कह सकते जी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है जी, ये निशानी है जो कबूतर, इसमें कोई दो राय बात नहीं है जी। ये देखिए मेरे दोनों भाइयों ने बात बताई, दोबारा से ये बात तीसरे हाथ से इसलिए बताई जा रही है जो मेन निशानी है जी। सबसे पहले ये इस कबूतर को जब आप पकड़े हैं, मैंने और कामरान भाई ने पकड़ा तो ऐसे लगता है जैसे ना ये वजन के लिहाज से बहुत ही कमज़ोर है। और सच्ची बात कमज़ोर नहीं है, ये भी एक निशानी है कि जो कबूतर वेटलेस जिसको आपको कहते हैं, तो कबूतर लगता तो भारी है, पकड़ने पे उसका वजन कम हो, ये भी एक बेहतरीन कबूतरों की निशानी है। बहुत ज़्यादा उड़ते हैं वो कबूतर। दूसरी बात ये हड्डी के नीचे से ऐसे बात बताई जा रही है, अगर हम हाथ यूँ चलाएं तो हाथ रास्ते में रुके ना, कोई चीज़ भी ऐसी ना हो कि वो रास्ते में डिस्टर्ब करो। हाथ जो दुम की
जो दुम की पोजीशन वहाँ तक चलता चला जाए। और सामने इसका स्ट्रक्चर जो है वो यकीनन ऐसे कबूतर का भारी होगा, कमर से वो बारीक होगा, तो और ये हाथ में बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, सिमेट्री में आ जाएगा। ये जो मेन निशानी है जी, इसलिए बात को दोबारा बताया जा दोहराया जा रहा है ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो किसी अच्छी बात को सीखे। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो कामरान भाई ने आपको बात बताई है वही बात हमारे दिल में है सर, हमने दोनों ने उसको दोबारा से ये आपका आपके लिए बड़ा प्रमोट बहुत किया। शुक्रिया मास्टर साहब, आपने भी हमारी इस बात की तस्दीक की है। सिर्फ इस तरह के कबूतर बना लें जो लोग पॉइंट करते हैं, पर ना देखें, आँख ना देखें और नस्ल ना देखें। कसूरी हो, सियालकोटी हो, ननकाने वाले हैं, पिपला वाले, जो भी कबूतर हैं, स्ट्रक्चर इस तरह का रखें, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी और एक वक्त आएगा आपके कबूतर बहुत अच्छे बन जाएंगे। उसके बाद फैसल भाई वाला रूल आ जाता है कि उड़ाए जाओ और उनको समझे जाओ और बनाए जाओ, बाकी बातें फिर वहाँ पे जाके आपकी सेट होगी। उसके बाद ही आपके घर की ब्रीड बन जाती है। अब इन्होंने शर्मीलों का नाम रखा है, वो एक रंग को इन्होंने शर्मीलों का नाम दिया उनकी खसलतों और आदतों की वजह से। तो ये आपके फिर वो ब्रीड कहलाएगी आपकी। वैसे वो ब्लड लाइन है इनकी जो अच्छा परफॉर्म करती आ रही है ब्लड लाइन, और उसके बाद उसको इन्होंने एक नाम दे दिया उनकी आदात को, उनके रंगों को, उनके स्ट्रक्चर साइज को, उस सब को एक जगह पे इन्होंने ले आए और उसके बाद उनको मुख्तलिफ जो उनकी नस्लें हैं उसमें जाके, नस्ल से मुराद कि जो उनकी पीढ़ियाँ हैं, मुख्तलिफ पीढ़ियों में उनको चेक किया, उनकी वही आदात, वही नस्ल, वही रंग, वही रूप और वही किरदार उनका आगे आ रहा है। तो लिहाजा वो एक ब्रीड की जो है सूरत इख्तियार करके इसी तरह फसल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बाद में बनेगी ब्रीड, पहले आप उनको लेके चले, उनको उड़ाएं। हाँ जी, ये जो नारा मादियों से लदा किए हुए हैं, बिजली बंद हो गई, बिजली बिजली बंद हो गई आया ना चक्कर जा तो वजह ना हुई है। चले कोई बात नहीं, हमने माशाल्लाह बहुत इंज करो सामने उत्ते लगे, चलो उत्ते ना फिर सामने जनरेटर तो ऑन करना, यहाँ पे बाद में आ जाते फिलहाल ऊपर चले जा, फिलहाल उत्ते लगे चलो। नहीं इसको बंद ही रहना। कुंडी लगाइए, हमें ना कुंडी लगाना है। हमारे साथ अंदर कुंडी ला सच में मेरे शौक की है ये बिल्कुल भाई आगे बात कर। ये हमारे एक दोस्त कहते थे कि ये जिसको इस तरह के अंधेरे में शौक करना आ गया उसको पता लग गया कि अच्छा कबूतर क्या होता है। तो मैं बड़ा परेशान होता था और अब आगे मुझे अंदाजा हुआ कि ऊपर कहाँ से जाना? ये अभी आ रही लाइट आने लगी है, 1 सेकंड जल्दी आए। लो जी आ गई। नुमान भाई ये कराओ आप आज मास्टर साहब शो करवाते हैं। ये नारे साथ मादिया भी हैं। चल गया चल गया चल गया काले दिन बस तू उधर जाके उधर सारा दिखा दे। वैसे सेकंड भी दिखाना मुझसे काले दिन कामरान साहब उसे तो हम ना 4-5 काले जे मुंह वाले हैं जे सियालकोटी परिंदे ए भी उन्होंने विच एक दफा जेड़ा तो बात का बहुत बनकर इसका बात से जोड़ों के लिए लेके गया वो भारी जे कोड़े आ जेड़ा सारा देखिया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत। छोड़ो मैंने भी अभी 2 जोड़े बनाए काले मोर के, इससे आगे मैंने ये बनाए, ये ज़्यादा मजे के बने हैं, ये ज़्यादा मजे के बने, इससे आगे मैंने बनाए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਦਾ सबसे अच्छा ये है। मैंने कहा ना आगे से ये बनाया, ये मेकिंग कर रहे हैं ना। अगर आपके पास नर बहुत अच्छा है, अगर मादा नहीं है तो फिर तो गुजारे कर सकते हैं ना। तो फिर जैसे मादा ऐसे करके चेंजिंग करके तो फिर ये ले रहे हैं। बहुत शानदार। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਪਾ ਉਹ ਟੈਡੀ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕੱਟਣ ਕੋ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ये मेरा सबसे फेवरेट कबूतर है इस छत का, सबसे फेवरेट कबूतर है इस छत का। यहाँ से इधर शो करवाएंगे।
जाइएगा उधर से निकल गए नहीं ये जी मादियाँ सारी मादी सेक्शन ऐसा मादियाँ ने जी पट्टियाँ ने सारियाँ लोग माशाल्लाह वापस मकदार के लोगों के पास मिलते नहीं, यहाँ हमारे पास बहुत मिलता है। मैं लोगों को लभदियाँ नहीं ने साढ़े को बहुत मिलता है। इन्हें जी सेल भी नहीं करते हैं अमजद खान साहब, ये सेल नहीं करते फैसले अपने शौक के लिए। कामरान साहब 10-12 साल हो गया मेरे घर और मैंने बताया आपको मेरे उस्तादा के घर भी बच्चे बच्चे कापा ने 6-7 नहीं इसका पत्थर दिखाया नहीं यार मैंने निकलवाया चले बाहर भी फिर रही है मादी है। छत पे चले हाँ एक रिकॉर्डिंग बनानी है और ड्रोन की भी बनानी मैं क्या शायद नीचे पे है। एक मिनट इधर होना यार। ड्रोन इधर ना मंगा लो इधर ये छत ठीक है। ये लोकेशन है इसकी, ये आपको ड्रोन वीडियो भी मिल जाएगी। ड्रोन में मिल गई। हाँ मैं क्या ड्रोन के साथ पूरा व्यू मिल जाएगा सब दोस्तों। आए आप अपने साथ बनाते हैं। अच्छा चले चले आप आगे चले मैं आपको बताता हूँ। खैर ये हाइट कितनी बन गई है? ये हाइट आप 5 या 6 नहीं मैंने थले आ ड्रोन से करते हैं, ड्रोन से बनाते हैं। हवा बहुत तेज है ड्रोन कोई बंदा नहीं जुड़े नहीं हवा बड़ी तेज है। मैं डीजे बहुत ऊंची माशाल्लाह छत है। एक मीनार के लेवल पे आ गए। Cut them close.